टेंजेंट का जो सिंपल जनरलाइज फंडा है वो क्या है? वो मैंने बताया था आपको कि वहाँ 80 स्क्वायर 280 का पैरामीटर फिट होता है। इस वाले में दूसरा होगा तो दूसरा पैरामीटर फिट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक वाला भी कर दूंगा मैं, कोई बात नहीं। पहले तो सिंपल वाला ही केस आएगा ना। अब देख, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax हो गया, मान के चल। ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं x रखा करता हूँ वो 80 स्क्वायर रखा करता हूँ। यहाँ पे मुझे कोई x ऐसा रखना है कि उसका वो बन जाए, t रहे उसमें लेकिन उसका रूट बन जाए। तो सिर्फ t स्क्वायर रख के काम चल जाएगा ना। देख, y क्या बन जाएगा? हाँ, x को क्या रखा, टी स्क्वायर। वाई क्या बनेगा? प्लस माइनस 3t बनेगा। तो मुझे टेंजेंट किस पॉइंट पर चाहिए? टी स्क्वायर 3t प्लस माइनस 3t जो भी है। और ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे। अब ये पॉइंट का, ये तो पॉजिटिव नंबर है ना। तो पॉजिटिव नंबर का मतलब यहाँ पॉजिटिव ले लो, ये देख। हाँ, तो चार जो है, चार हो गया मेरा टी स्क्वायर, और 3t हो गया मेरा 6। तो टी कितना हो रहा है बेटा? 2 हो रहा है। तो पॉइंट पॉइंट सेटिस्फाई करता है। अच्छा, अब इसके बाद क्या इसका आंसर होता है? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम होता है ना। हाँ। अब एम कैसे निकालेगा, सवाल ये होता है टेंजेंट का जो स्लॉप है वो कैसे निकलेगा। तो एम निकालने के लिए पॉइंट डाल दे इसमें। पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा ना। हम्म, हाँ, क्या दिक्कत है? एक आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला, जहाँ भी एक कोऑर्डिनेट पड़ेगा एक आंसर। हाँ, 4a की वैल्यू, तो इसमें यही डाल देना, टी वाला ही, टी से ही हो जाएगा इसका तो काम। टी से ही वाला हो जाएगा। तो वाई को भी अगर मतलब, क्योंकि दोनों ही पॉइंट जो है ये लाइन पर भी हैं और इस पर भी हैं। तो लाइन पर है तो लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। 6 = 4m प्लस ए कितना बन रहा है? 9/4। 9/4। बस। हाँ, तो सॉल्व कर ले इसको। देख यहाँ पे कितना हो रहा है, 36m इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 9। हाँ, तो 16m² माइनस 36m प्लस 9 इक्वल टू 0। ये आ रही है, हाँ। 4 × 6 = 24। वो तो फैक्टर करने में समस्या आ जाती फिर। अब किसी से कट रहा है तो काट दे, नहीं कट रहा है तो कर दे फैक्टर वैक्टर जो भी हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो उठा के डिस्क्रिमिनेंट लगा दे। Next proceeding, I want a homework also, and I will send a homework sheet. That my own homework sheet, handmade homework sheet you have to face, and you have to take a pen on my homework sheet. Just I am sending you the sample of my homework sheet. देख रहा हूँ सैंपल भेज के, देख मैं तुझे दिखा देता हूँ होमवर्क शीट कैसी होती है। अब तुझे जो है ढीला छोड़ूंगा तो मुझे पड़ेगी गालियां, सीधी है बात।
होमवर्क सीट का सैंपल गया तेरे पास? हाँ, इसका फैक्टर कर लो फटाफट। 12 12 हो रही बेटा। तो आंसर बता। तो ये 4m -3 का होल स्क्वायर है। तो m हो गया 3/4। हाँ? कौन सी होमवर्क फीस? कलरफुल ही होती है होमवर्क शीट। कोचिंग सेंटरों से ऑफर आए, बोले हमें कुछ सवाल दे दीजिए। कुछ साल 2017 की बात है। बोला विक्रम सर हमें कुछ ओरिजिनल क्वेश्चन दे दीजिए बनाकर एक चैप्टर पे 25। मैंने कहा भाई साहब क्या करोगे? बहुत बड़ी कंपनी का नाम ले रहा हूं, जो फेल हो चुकी है। बोला स्टडी मटेरियल में डालेंगे, सॉल्यूशन भी दे दीजिए। मैंने कहा कोर्स कितने का बेचते हो आप? कोर्स ले रहे हैं 90,000 और एक टीचर भी प्रोवाइड करा रहे हो। समझ समझ गए होगे। मैंने कहा एक चैप्टर पे 25 क्वेश्चन नए बनाकर ओरिजिनल दे देना। हाँ, इसका मतलब क्या है? यू वांट टू बूस्ट योर सेल्फ। बताओ पैकेज बताओ, क्योंकि मैं तो और नए 25 बना लूंगा, मेरे को क्या भाई। जब बात हुई तो फिर भग गए। फिर भग गए तो 25 क्वेश्चन एक चैप्टर में बनेंगे और 28 चैप्टर है बेटा। तो 700 750 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सोल्यूशन नहीं बनेगा इनका। और ये एडवांस लेवल से ऊपर की बात हो रही है, ये हल्का सवाल तो मांग ले रहे हैं। तो मैंने उसी हिसाब से मांगी 50। मैंने कहा इतना पड़ेगा आपको, एक साल में दूंगा, धीरे धीरे डाल लेना। बोला ये तो सर बहुत है, ये है। मैं तुम क्या सोच रहे हो? 20-50 हजार रुपए में 2 लाख रुपए में तुम्हें सवाल दे दूंगा। हाँ सोल्यूशन भी तो मांगा ना। सोल्यूशन तो बिना सोल्यूशन थोड़ी। मैंने कहा सवाल दे दूंगा तुम्हें, क्या बात कर रहे हो? मतलब तुम 20,000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो, हाँ, और माल मांग रहे हो मुझसे असली। तो सर 5-7 लाख तक तो ठीक है। मैंने कहा हाँ मजाक समझ रखा तुमने, बनवा लो, वहां से बनवा लो, MIT से, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बनवा लो भाई। करा था बेटा, करा था। 2000 5.5 में करा था। 2000 5.5 यानी जून 2005। तो फिर मैं यहाँ गया तो सेंटर में बच्चे थे अच्छे खासे, 2 जगह सेंटर था ये। आ, मतलब टोटल 1,000 के आसपास स्ट्रेंथ था इसका। तो मैं क्लास में गया तो बुलाया गया यहाँ से। सैलरी भी अच्छी करी उस टाइम, बहुत अच्छी सैलरी थी, 55,000 रुपये ले गए थे मुझे। कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी। मैंने कहा एक साल सेशन भाई काट लूंगा, क्या दिक्कत है? जबकि मैं गाजियाबाद में हूँ, मेरा मन नहीं करता। कोई बात, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं इमरजेंसी करा दूंगा। मेरे 2 दोस्त हैं जो अपॉइंटमेंट करते हैं, राजकुमार और संजीव। ये साउथ दिल्ली में बैठते हैं। मैंने कहा फोन आ गया, बोला वहाँ हो तुम, कराओ एक सेशन। तो सर प्रॉब्लम है, क्वालिटी प्रॉब्लम है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जाके वहाँ अपना पढ़ा दिया IIT लेवल में बढ़िया। तो बच्चे करोड़ के सर से उतर गया। तो फिर कह रहे हैं सर लेवल को डाउन करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, डाउन कर दिया।
फिर 2 4 दिन बाद बोले लेवल को डाउन करो, मैंने कहा और डाउन कर दिया। अब डाउन करते 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 मैं डाउन आ गया। मैंने कहा भाई साहब, अगर मैंने 1 साल तक इस तरह डाउन रखा मैं तो भूल जाऊंगा। क्या करना है? मैं भाई मैं जा रहा हूँ, बात खत्म। मैं जा रहा हूँ, बात नहीं नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई लेना देना भी नहीं है। 1 हफ्ता हो चुका, मतलब 10 12 दिन हो गए थे। मैं जा रहा हूँ भाई, मेरे बस का नहीं है, मतलब डाउन डाउन कर दे। आईआईटी के नाम पे बुलाते हो यार, 50 बच्चे क्लास में रखते हो, पढ़वाते हो गधों वाला। ये तो बात है तुमसे यार, या घोड़े घोड़े पालना, रेस में घोड़े भगाना मेरा काम है। मुंबई की रेस में घोड़े भागते हैं मेरे, यार मैं क्या करूंगा यहाँ? मेरा क्या मतलब, यहाँ पर दिल्ली का आदमी हूँ मैं। तो बोले अच्छा सर आप बच्चे छांट लो और हमें रिजल्ट मेंटेन करके दे दो। मैंने कहा ये ठीक। तो मैंने बच्चे छांटे वहां पे 17, मतलब वही 4 5 ड्रॉपर में से 3 4 11th में से, 3 4 12th में से। मैंने कहा ठीक है, बस ये दे दो, बाकी बाकी सर हमें कुछ लिख के दे दो। मैंने कहा ठीक है, वो ऑर्डनरी मैं आपको बना के दे दूंगा, आपके असाइनमेंट से जो है जो टेस्ट पेपर है बना के। 1 साल हो गया। 1 साल के बाद मैंने कहा भाई अब हम चले। 1 साल का एक सेशन हो गया, मतलब मार्च की बात आ गई, 2006 की बात आ गई, एक सेशन हो गया। बोला अब हम चले। तो वो हाईएस्ट सैलरी जो पे कर रहे थे 75,000 कर रहे थे किसी को, फिजिक्स फैकल्टी को, फैकल्टी। तो उन्होंने क्या किया, मेरे 80 कर दिए। बोला विक्रम सर पैकेज ले लो और एक सेशन और निकाल दो। मैंने कहा भाई कहाँ? तो वही ने को लालच आ गया मेरी। वो कहने लगी ऐसा करो, निकाल लो, एक एफडी हो जाएगी मेरी एक और। तुझे एफडी कर देनी पड़ी। तो मैंने फिर हाँ कर भाई, बोर्ड एग्जाम से पहले मैं निकलूंगा, आपका मैं करवा दूंगा दिसंबर तक। दिसंबर तक मैं कर दूंगा अपना काम, दिसंबर में मैं किसी हाल में रुकूंगा नहीं। और रही बात, इसकी जरूरत नहीं है, जो पहले दे रहे थे वही देते रहो। बोले नहीं सर देंगे तो अब यही, देंगे तो आपको यही, आप दिसंबर तक कोर्स। मैंने कहा ठीक है, आपका कोर्स पूरा करा के मैं निकलूंगा, क्योंकि मुझे बोर्ड देखना है वहां जाके। अरे यहाँ यार दोस्त है, माहौल है, सब कुछ है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो उसके बाद मैंने कोचिंग सेंटर का नाम नहीं लिया जिंदगी। अहमदाबाद, अहमदाबाद एलन से ऑफर था मेरे पास 2017 में, 2.5 लाख पे। हाँ, 2.5 लाख पे ऑफर था। मैंने कहा भाई हम तो जाते नहीं हैं, हमारे बस का नहीं। क्या करो, खत्म करोगे तुम, निपटाओगे तुम काम हमारा। 50 60 बच्चों में कहीं कुछ समझ में आता है? क्या बोल रहा है कुछ पता चलता है कहीं? बोर्ड पे लिख दिया। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि तो बच्चों की को तुमने टेस्ट लेके एंट्रेंस एग्जाम में बिठाया है, कोई एंट्रेंस एग्जाम लिया तुमने कैसे क्वालिटी मेंटेन करोगे तुम? बांट दोगे वहां 50 बच्चों की, 60 बच्चों की भीड़ में, और वहां मैं बड़बड़ाता रहूंगा। काहे के लिए? बोला 2.5 लाख। बोला तू ही ले ले 2.5 लाख। बाबा मैं ही दे दूंगा तुझे, 2.5 लाख दे दूंगा, तू ले ले, मेरा पीछा छोड़ दे। तो ये सब चीजें होती हैं, जैसे क्यों कि वो बहुत पहले की दुनिया है। तो तब तो तेरा जन्म हुआ होगा इसके आसपास तो। हाँ 2009, 2009 2008 का जन्म मेरी बिटिया का है, अक्टूबर का। 2009 का तेरा है, वो भी 11वीं में है तेरे साथ। पूरा हो गया, उसको भी ऑनलाइन ही क्लास देता हूँ मैं। हाँ, आगे चल, अगला सवाल दे मुझे फटाफट। इसका नॉर्मल बना पहले, इसी पॉइंट पे नॉर्मल बना। नॉर्मल, हाँ नॉर्मल का स्लोप क्या करेगा? अरे बाबू, M1 M2 वो -1 करेगा। टेंजेंट का स्लोप कितना आ रहा था? M2 -1। नॉर्मल का स्लोप कितना आ गया मेरे बच्चे? तो इक्वेशन कितना हो जाएगा? mx + c, y = -4/3x + c। ये रहा इक्वेशन नॉर्मल का। c कैसे निकालेगा इसका बालक? इसका c कैसे निकालेगा? हाँ मैं कह रहा हूँ ना, 4 6 से जाएगा। मैंने कहा जो स्लॉट टेंजेंट का है उसके नॉर्मल चाहिए मुझे। तो दो लाइनें अगर नॉर्मल होती हैं एक दूसरे के, तो M1 M2 -1 नहीं होता क्या?
तो मैंने टेंजेंट का स्लोप लगा दिया और नॉर्मल का निकाल दिया। और मैंने नॉर्मल की इक्वेशन ये मानी, सपोज की मैंने, हाथ से निकल जाएगा डन। कितना वाई है? 6। एक्स कितना है? 4। हाँ, कितना हो गया? हाँ, कितना हो गया ये? 18 और 16। तो क्या होगा इक्वेशन? नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो गया? ले। फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 3 4 देख, फटाफट करके भाई, फटाफट कॉपी पे जल्दी। सहारे 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 मतलब मुझसे। दिमाग दिमाग को घिस। ज्यादा मोह मोह माया के चक्कर में तेरी पड़ूंगा ना तो तू चूटिंग कर लेगा, तो मुझे पता है तुम लोगों का। अरे बच्चे, तुम हरकत करते हो। तुम लोग जो है बड़ा, सर तो प्यार करते ही हैं। सर तो करवा ही देंगे कोर्स पूरा। सो जाओ। At the point of parabola, इतने इतने हो, ऑर्डिनेट इज बात। बस सवाल ये है। वो तो जो कोई बनी बनी, दोनों बना के भेज नॉर्मल फटाफट। कॉपी का फोटो इधर। कॉपी पे लिख कर फोटो जमा कर फटाफट, देखते हैं फिर क्या बनी।
ऑर्डिनेट 12 है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x है। ऑर्डिनेट 12 है, बस चेक कर लो। आ गया सॉल्यूशन। हाँ ठीक है, मैं लिखता हूँ। वेरी गुड। हम्म। आजा प्यारे पास हमारे, कहाँ है घबराए। एक मिनट एक मिनट, ऑर्डिनेट 12 है। अच्छा, तूने ठीक किया है, लेकिन तूने बड़ा कर दिया इसको। पता क्या है? मेरी बात सुन, मान लो ऑर्डिनेट 12 है। हाँ, तो वही तो 12 है ना। तो एक्स कितना होगा? देखिएगा, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 चौक, तो एक्स हो जाएगा 24। यानी पॉइंट जो बन रहे हैं तेरे, 24,12 बन रहे हैं, ये तेरे पॉइंट है। अच्छा, अब बात ये आती है कि जब ये तेरे पॉइंट है तो अब ए कितना है तेरा? ए है तेरा 6/4। ओके। आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जरा बना ले, एम एक्स प्लस ए बाई एम। हाँ, ये पॉइंट बेटा यहां से पास होगा कि नहीं होगा? 24/12 एम, हम्म, प्लस 6/4 एम। हम्म। एक मिनट 24 यहाँ आना चाहिए था, हाँ वही 12 था। 24 ए बचा, हाँ। तो अब ये हो गया तेरा 48 एम। ठीक है, और 24 चौके 96, एम स्क्वायर प्लस 6, खत्म हो गई बात। तो 96 एम स्क्वायर माइनस 48 एम प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 से कट रहा होगा तो काट ले। हाँ, 16 माइनस 8 से 48, 8 एम प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ, एम स्क्वायर आ गया, एम स्क्वायर आ गया, ठीक है आगे चल। अब इसके बाद एम 1/, हो जाएगा। अच्छा, फैक्टर करें कैसे निकाल? फैक्टर करें कैसे? फैक्टर में चार चार हो जाएगा, मतलब सिंपल है। हाँ, तो मतलब ये जो है सिंपल सा मैटर है कि m-1/4 का होल स्क्वायर, या 4m-1/4 का होल स्क्वायर क्या है? 4m-1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab-1, यानी m आया 1/, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइनल हो गया। y इक्वल टू, यही डालना है बस, ये डालना है। तो ये आ गया तेरा x/4 प्लस, और c निकालेगा, सी तो ए बाई एम होता ही है। ये कितना आ रहा है तेरा? 6/4, और ये 1/4 है ना। तो ये तो क्लियर हो गया तेरा इक्वेशन, यानी y इक्वल टू x/4 प्लस 6 हो गया।
हाँ ठीक है, 4y को, हाँ नॉर्मल, वेरी गुड, और पॉइंट से पास करा दिया। हाँ तो बस ठीक है, मैंने कब कहा कि नहीं करा है, नहीं समझा। क्वेश्चन नंबर 4 पे जा। टेंजेंट एंड नॉर्मल, क्वेश्चन लिख देता हूँ। एट द एंड ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या होता है तेरे को मालूम है? रेक्टम ऑफ पैराबोला। क्या पैराबोला, अरे भाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 a x - a। अब मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ। डायग्राम बना, कुछ बना मेरी तरफ से। हाँ ये ईमानदारी से 3-4 मिनट मिल जाएंगे बस, ये बात है। 1 घंटे की क्लास में, 1.5 घंटे की क्लास में, या 1.5 घंटे की भी क्लास हो, 10 सवाल तो बनते हैं। मुझे नहीं पता क्या देते। लेटेस्ट रेक्टम का एंड क्या होगा? स्लॉप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट is dy by dx, 2y dy by dx for a 1 0 dy by dx for a upon 2y is the m for a by 2y, यानी 2a by y, this is the slope। ओके, ये स्लोप हो गया। कहां पर है वो पॉइंट? 2a है, तो m 2a अपॉन 2a, स्लोप हो गया 1, तो स्लोप 1 हो गया। अच्छा, अब मुझे चाहिए c, है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, 2a प्लस सी, c इक्वल टू 0, y इक्वल टू एक्स इज माई इक्वेशन। डिफरेंशिएशन बहुत साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सिंपल केस, बिल्कुल सिंपल। देख, वाई स्क्वायर कितनी पावर है वाई की? 2, तो 2y बन गया, पावर लगती है डिफरेंशिएशन में पक्का। एक्स का 1 हो गया, ए का 0 हो गया, 4 आ गया। नहीं, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है, डी एक्स बाई डी एक्स, पूरे पे रहेगा भैया। मैं खेल खिलाड़ी का, बाकी काम अनाड़ी का, इधर से नहीं जाएगा उधर से जाएगा। नहीं कुछ हो रहा होगा, ऐसा होता है, सीरी मिस्टेक हो रही होती है हमसे, ऐसा कुछ नहीं।
ऐसा होता है चलती, जब हम कर रहे होते हैं ना क्वेश्चन, तो वहां पे सिली मिस्टेक हो जाया करती है। मैटर चल, क्वेश्चन मैंने छांट के दिया था, मतलब ऐसे नहीं, और वो चीज भी क्लियर हो गई कि सी ए वाई एम नहीं लगेगा। बात समझ रहे हैं? हाँ वो ठीक है वो। वैसे मैं इसे एम स्क्वायर को बनाने में जो अभी हमसे कुछ भूल हुई है उसको हम देखेंगे आगे क्या करना है। हाँ लिख लेगा। बोला मीना, आ गया तेरा दीवाना। बोला बच के जाएगी तू कहाँ? बोला जाऊंगी। बोला कहाँ? बोला दूसरा दीवाना इंतजार कर रहा है। इंतजार कर रहा है दूसरा दीवाना। मीना, आ गया तेरा दीवाना। बच के जाएगी तू कहाँ? बोले जहाँ दूसरा दीवाना इंतजार कर रहा है वहां जाऊंगी। तो जहाँ दूसरा दीवाना इंतजार कर रहा था वहां चले गए। मीना, मीना वहां चले गए, हमें क्या? भाई बात तो सुन, भाई मीना इधर चली गई क्या था प्रश्न? पुरानी फिल्मों में ये मान के चलते थे कि इस देश में 80% लोग एक नंबर के मूर्ख और गधे हैं, और सचमुच में वो हिट हो जाता। 1967 में आप ये रेशमी जुल्फे, हाँ, और जुल्फे जुल्फे कटवा दी। जुल्फे नहीं, हैप्पी कटिंग करवा दी बाद में। फिर कहा ये शरबती आंखें, शरबती आंखों पे लगा दिया काला चश्मा। आंखें तो नहीं दिखी। और चश्मा कितना? 25 पैसे का। अब बाजार में कीमत क्या आ गई उसकी? 50 रुपए, 20 रुपए। है 25, प्लास्टिक का ही तो है। अच्छा गाना गाया गया ये सर, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। अब सवाल ये कि जुल्फे रेशमी है नहीं, कटिंग हो गई, हैप्पी कटिंग हो गई। और हैप्पी कटिंग में कहा भाई 50 रुपए से कम मत लेना। अगर कोई हैप्पी कटिंग कराने आई लड़की, तो 50 रुपए से कम मत लेना। और ये सरबती आंखें, काला चश्मा है वो, उसमें आंखें है ही नहीं। मतलब जुल्फों में जुल्फे नहीं है, आंखों में आंखें नहीं है। इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। मतलब इन्हें मैं कुछ है ही नहीं। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और गायक मोहम्मद रफी, सुपरस्टार है तीनों। और गाना सुपर डुपर हिट, रफी साहब को मिला फिल्म फेयर अवार्ड। बोला क्या बात की है। और बोला, और लग गई भीड़ यहाँ यहाँ सिनेमा हॉल। यहाँ पे क्या है भैया, जो बेवकूफ हैं उनको थोड़ा सा बेवकूफ और बनाना होता है। उनको आप समझाओ मत। बेवकूफ को कहना थोड़ा सा मूर्ख, वो थोड़ा सा मूर्ख और बना दो। बोला हाँ, ज्ञान की बात है, ज्ञान की बात है। हाँ, उसे कहोगे नहीं तुम अरे हम मूर्ख हो? हाँ। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। सुन, नशा शराब में होता तो नाश्ती बोतल, मैं कहाँ शराबी हूँ। हाँ नोट कर लिया। अच्छा एक मिनट रुक जा। 500 हाँ 5 नंबर।
हाँ स्लोप सेम होता है। हाँ इक्वल हो जाता है। बेटा पैराबोला पे ना, मैं हिंट नहीं दूंगा अभी। कर दो, कर दो, कर दो। वो तो चेक करके पता लगेगा। हाँ पैराबोला पे जो पॉइंट पड़ेगा। मैं इंटरसेक्ट थोड़ी कर रही है, इसके पैरेलल ही तो है वो टेंजेंट, केवल एम ही तो केवल है। पैराबोला पे पॉइंट कहाँ पड़ेगा ये तो आपको, ऐसा था पैराबोला पे पॉइंट कहाँ पड़ेगा ये तो आपको पैरामीट्रिक लेवल पे देखना पड़ेगा ना, कहाँ पड़ेगा पैराबोला को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट। लाइन माननी पड़ेगी। हाँ पैराबोला पे हुई ही वो पॉइंट होगा, लेकिन वो इस लाइन का इंटरसेप्ट थोड़ी होगा। ये थोड़ा ना पैराबोला से मिल रही, ये थोड़ा ना पैराबोला से मिल रही है। उसका इंटरसेप्ट और पैराबोला का इंटरसेप्ट एक ही पॉइंट होगा, ये बात सच है। ये बात सच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे तो केवल स्लॉप मिलने वाला है तेरे को, वो मिल गया तुझे 1/4। यानी 1/4 स्लॉप की टेंजेंट तुझे इस पैराबोला पे डालनी है, आगे काम तेरा है। अब कितनी बनी, आंसर क्या आया? 4y -x, हाँ, -7। ठीक हो सकता है क्योंकि स्लोप तो तेरा मैच कर रहा है। हम्म। अब देख, y, यहाँ 7x है, ठीक है, ए ये है, ठीक है, तो यहाँ तेरा 7 आ गया। हम्म। अच्छा तूने क्या किया, y = mx प्लस ए बाई एम कर दिया। हम्म, ठीक है। और उसके बाद क्या किया तूने, एम मालूम था, ए मालूम था। ले, हमने तो गलती नहीं निकाली क्योंकि वो एग्जैक्टली पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्मेट पे है। तो हमने तो कहा ना, सही है, हमारी तरफ से तो कोई समस्या नहीं है। इस जहां पर ये पैराबोला को काटेगी, हाँ, हाँ मतलब जहां ये पैराबोला को टच करेगी, हाँ ये देख, बहुत मेरी बात। डायग्राम क्यों बनाना, पैरामेट्रिक पॉइंट ले लेना। अरे पैरामेट्रिक पॉइंट लेके इसमें डाल दे टी के टर्म्स में, उठा के टी आ जाएगा तेरा। एक ऐसा पैरामेट्रिक पॉइंट फिट कर ले जो वहां फिट हो जाए टी के टर्म्स में, एक्स की जगह। अगर तू एक्स को 7t² फिट कर ले, t² से 60 का रूट फंसेगा तेरा, इस एक्स को 7t² पुट कर ले। हाँ देख, दोनों के रूट हो जाएंगे, ऐसा ऐसा पुट किया कर जिससे स्क्वायर खुले। उधर कोई भी नंबर डाल ले, क्या फर्क पड़ रहा है टी² के साथ में। तो उस पैरामेट्रिक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट रहेगा उसको यहां डाल दे इसमें, फिर टी आ जाएगा तेरा। तो टी उसी कोऑर्डिनेट में वापस डाल देना भाई।
क्या बन रही है? -t+1। हाँ तो बेटा इसका वो देख लेना, t का वैल्यू। हाँ, इसमें t का वैल्यू कहाँ आ रहा है? तुमने कुछ घपला घोटाला कर दिया का? नहीं, 70 में तो कोई समस्या नहीं। वो तो कोई समस्या नहीं, वो तो क्योंकि रूट हो रहा है उसमें तो कोई समस्या नहीं है मुझे। हाँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 7 t स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 t का होल स्क्वायर। वाई इक्वल टू +/-7 t। हाँ, और x आया तेरा 7 t स्क्वायर, और ये आया +/-7 t। ये कोऑर्डिनेट है। हाँ, अब इसे 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 उसमें डाल, इसमें डाल इसे। तो पहले प्लस डाल दूं? डल गया, प्लस तो डल गया। ठीक है, एक्स क्या डालूं? -7 t स्क्वायर। ओके, -7। अरे बाबा ये कोऑर्डिनेट था, इसमें डाल दिया टेंजेंट में, और क्या डालता करता? क्योंकि टेंजेंट भी तो वहीं पर है, पैराबोला पे ही है। हाँ, आगे चल। 7 कॉमन ले लो। हाँ, अब t² - 4t +1 = 0। हम्म, अब क्या आ रहा है देखना जरा। हम्म, वो तो इससे आ जाएगा। नहीं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बेटा ये है, टी की वैल्यू यहाँ डालनी है तुझे। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो ये है।